brothers my guys. Know that we fly, know that they ride or die. Why they wanna move like that? Where you want gone? हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। विकास लाइफ स्टाइल ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है रीसेल वैल्यू। जब भी हम कोई न्यू कार परचेस करने जाते हैं तो सबसे ज़्यादा हमारे दिमाग में ये रहता है कि इसकी 5, 6, 7 साल बाद क्या रीसेल वैल्यू होगी। आज हम लोग इसी टॉपिक पे बात करेंगे और हम आपको 10 कारों के बारे में हम आपको बताएंगे कि जिसकी रीसेल वैल्यू बहुत अच्छी होती है एज अ सेगमेंट वाइज। हम आपको सेगमेंट वाइज बताएंगे कि इसकी रीसेल वैल्यू बहुत अच्छी है और किस बिहार पे कहा जाता है कि रीसेल वैल्यू इसकी अच्छी होगी और अच्छी नहीं होगी। तो मैं आपको बता दूं, रीसेल वैल्यू जो होती है वो हमेशा कार पे डिपेंड करती है, किसी कंपनी पे नहीं। ये पॉइंट को हमेशा याद रखिए कि हम लोग सोचते हैं कि ये कंपनी अच्छी है तो इसकी रीसेल वैल्यू भी अच्छी होगी, इसकी जितनी भी कार की रीसेल वैल्यू होगी वो अच्छी होगी। ऐसा कुछ नहीं होता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि कंपनी अच्छी है, उसके प्रोडक्ट अच्छे हैं तो उसकी सारी कारों की रीसेल वैल्यू अच्छी होगी, ऐसा नहीं होता है। हमेशा प्रोडक्ट जो आपका कार है वो उसकी रीसेल वैल्यू ही मायने रखती है, ना कि कंपनी की मायने रखती है। जैसे हम एक कंपनी के एग्जांपल के लिए एक कंपनी के बारे में बात कर लें, फोर्ड इको स्पोर्ट्स। फोर्ड कंपनी है, उसकी एक कार है फोर्ड इको स्पोर्ट्स, उसकी रीसेल वैल्यू बहुत अच्छी है, लेकिन फोर्ड की हर कार की रीसेल वैल्यू अच्छी नहीं है। इसीलिए हमेशा प्रोडक्ट पे ही रीसेल वैल्यू डिपेंड करती है, किसी कार पे ही आपकी रीसेल वैल्यू डिपेंड करती है। तो गाइस, आज आपको बताते हैं कि 10 कारें ऐसी जिसकी रीसेल वैल्यू बहुत अच्छी है सेगमेंट वाइज। पहले नंबर पे हम आपकी बात करते हैं एसयूवी कार की। एसयूवी कार से अगर हम जाते हैं तो सबसे अच्छी रीसेल वैल्यू अगर हम देखें तो टोयोटा फॉर्च्यूनर की रीसेल वैल्यू सबसे अच्छी कही जाती है। फॉर्च्यूनर में इतने फीचर्स आपको देखने को नहीं मिलेंगे अदर कंपनियों के वेरिएंट में, अदर जितनी वेरिएंट्स की आती है इस सेगमेंट में, लेकिन रिलायबिलिटी, मेंटेनेंस एंड सबसे इसकी वजह से परफॉर्मेंस वाइज अगर देखते हैं तो फॉर्च्यूनर की रीसेल वैल्यू इस सेगमेंट में सबसे ज़्यादा है, क्योंकि वो कार फॉर्च्यूनर नेता नगरी में और बिजनेस प्रोफाइल और प्रॉपर्टी डीलर इनके लिए सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी फॉर्च्यूनर ही रहती है। तो फॉर्च्यूनर की रीसेल वैल्यू सबसे अच्छी है। दूसरी एसयूवी कार की अगर हम बात करें वो भी टोयोटा के में ही आती है, उस कार का नाम है टोयोटा इनोवा। टोयोटा इनोवा की बात करें तो टोयोटा इनोवा की रीसेल वैल्यू भी फॉर्च्यूनर के जैसे ही सबसे अच्छी है। एसयूवी सेगमेंट में अगर देखा जाए तो फॉर्च्यूनर के बाद अगर देखते हैं तो इनोवा की सबसे अच्छी आपको रीसेल वैल्यू मिलेगी। मैं एग्जांपल के लिए आपको बता दूं कि एक मेरे कस्टमर है, उनकी टोयोटा इनोवा 3.5 से 4.5 लाख किलोमीटर चली है। आप समझ सकते हैं कि 3.5 से 4.5 लाख किलोमीटर मतलब इनोवा चलने के बाद उसकी इंजन की परफॉर्मेंस वैसे की वैसे ही बनी हुई है। तो मेन चीज़ है कि कई बार हम लोग सोचते हैं कि कार में बहुत सारे फीचर्स होंगे, जैसे इनोवा में पैनोरामिक सनरूफ नहीं आता, जबकि इसके सेगमेंट में जितने भी अदर कार्स आती हैं उसमें बहुत सारे आपको फीचर्स मिल जाएंगे, लेकिन लोगों को उसकी परफॉर्मेंस इंजन वाइज अगर देखते हैं और स्पेशियस देखें तो टोयोटा इनोवा को एसयूवी में सबसे ज़्यादा रीसेल वैल्यू है। तीसरी एसयूवी की बात करें तो वो है हुंडई की क्रेटा। हुंडई क्रेटा अपने ही सेगमेंट में सबसे ज़्यादा बिकने वाली कार है और इसकी रीसेल वैल्यू अपने ही सेगमेंट में सबसे ज़्यादा है। इंजन परफॉर्मेंस और फीचर्स, ब्लोलिंग फीचर्स, पैनोरामिक सनरूफ, कार की परफॉर्मेंस, रिलायबिलिटी, मेंटेनेंस, हम सबकी अगर बात करें तो हुंडई क्रेटा अपने ही सेगमेंट में सबसे ज़्यादा बिकती है। चौथी गाड़ी जो अर्बन एसयूवी है, अर्बन एसयूवी वो कार होती है जो शहरों में चलने के लिए एक फुल एसयूवी का लुक देती है, लेकिन वो शहरों के चलने के लिए, जैसे अर्बन नाम से आप जानते हैं, अर्बन एसयूवी। इस सेगमेंट में जो सबसे ज़्यादा रीसेल वैल्यू है कार की है वो है मारुति की ब्रेजा। मारुति की ब्रेजा भी अपने ही सेगमेंट में सबसे ज़्यादा बिकती है और इस कार की रीसेल वैल्यू ही अपने सेगमेंट में सबसे ज़्यादा है। अब हम सेडान कार की अगर बात करते हैं तो सेडान कार में सबसे ज़्यादा जो रीसेल वैल्यू है वो है आपकी होंडा सिटी की। होंडा सिटी अपने ही सेगमेंट में सबसे ज़्यादा बिकने वाली कार है। होंडा सिटी बहुत ज़्यादा रिलायबल प्रोडक्ट है, परफॉर्मेंस वाइज बहुत अच्छी है और होंडा सिटी अपने नाम से ही बिकती है, इसीलिए होंडा सिटी की रीसेल वैल्यू बहुत अच्छी है।
डॉक्टर प्रोफाइल, बिजनेस प्रोफाइल की फर्स्ट प्रायोरिटी होंडा सिटी ही रहती है। इसके अलावा दूसरे नंबर पे अगर हम बात करते हैं सेडान कार में, तो हुंडई वर्ना न्यू कमर्स को और एक स्पोर्टेज लुक होने की वजह से, एक फ्लूइडिक डिज़ाइन होने की वजह से, और अपनी बेस्ट इंजन, क्योंकि जो इसका इंजन परफॉर्मेंस दे रखी हुई है हुंडई वर्ना में, वो अदर जितनी भी सेडान कार्स दे रखी हैं उसमें सबसे अच्छी है, सबसे लुक वाइज अच्छी है, परफॉर्मेंस वाइज अच्छी है, मेंटेनेंस वाइज अच्छी है, रिलायबल है, और एक फ्लूइडिक डिज़ाइन, स्पोर्टेज डिज़ाइन की वजह से इसकी जो रीसेल वैल्यू है वो सबसे ज़्यादा है। अगर सेडान में हम बात करते हैं तो ये दो कारें हैं जिनकी रीसेल वैल्यू सबसे ज़्यादा दे रखी हुई है। अब हम आते हैं हैचबैक की तरफ। हैचबैक में अगर हम जाते हैं तो हैचबैक में दो टाइप के प्रोडक्ट आते हैं, एक प्रीमियम हैचबैक, एक हैचबैक। प्रीमियम हैचबैक में अगर हम जाते हैं तो हुंडई की i20 सबसे ज़्यादा बिकने वाला प्रोडक्ट है। हुंडई की i20 सबसे ज़्यादा बिकने वाला प्रोडक्ट है और इसकी रीसेल वैल्यू सबसे ज़्यादा दे रखी हुई है। डीजल की अगर हम बात करते हैं तो इसमें 1500 सीसी का इंजन आता है, एक 105 PS की पावर है, परफॉर्मेंस वाइज अच्छी है, लुक वाइज अच्छी है, फीचर्स वाइज अच्छी है, ब्लू लिंक फीचर्स दे रखा हुआ है इस कार में, और सबसे मेन चीज़ इतनी प्रीमियम हैचबैक में आपको इसमें सनरूफ दे रखा हुआ है। तो अगर इस सेगमेंट में हम बात करते हैं तो i20 की रीसेल वैल्यू भी बहुत अच्छी है। अब हम आते हैं प्रीमियम हैचबैक में अपने दूसरा प्रोडक्ट मारुति नेक्सा बलिनो पे। बलिनो अपने ही सेगमेंट में सबसे ज़्यादा बिकने वाला प्रोडक्ट है। इस सेगमेंट की हम क्या बात करें, इस सेगमेंट में ये सबसे ज़्यादा बिकने वाला प्रोडक्ट है, सबसे ज़्यादा इस कार के एवरेज मिलता है और अपने ही सेगमेंट में सबसे ज़्यादा फीचर्स हैं। तो अगर हम बलिनो की बात करते हैं तो बलिनो अपने सेगमेंट में सबसे अच्छी रीसेल वैल्यू मिलती है। इसी हैचबैक सेगमेंट में अगर हम जाते हैं तो सबसे नंबर 1 पे अगर हमें किसी भी कार की वैल्यू जो मिलती है उसमें स्विफ्ट का नाम सबसे ऊपर गिना रखा जाता है। इंडियन मार्केट में स्विफ्ट सबसे ज़्यादा पसंद करने वाली कार है और इसकी रीसेल वैल्यू भी बहुत अच्छी है। इसी सेगमेंट में अगर हम दूसरे सेगमेंट में जाते हैं जैसे कि मिनी में, तो आपकी अल्टो 800 की वैल्यू भी बहुत अच्छी है, क्योंकि इंडिया के सबसे ज़्यादा बिकने वाली कार अल्टो 800 है और अल्टो 800 की रीसेल वैल्यू भी अपने सेगमेंट में बहुत अच्छी है। तो इन 10 कारों की रीसेल वैल्यू इंडिया मार्केट में सबसे ज़्यादा दे रखी हुई है और रीसेल वैल्यू हमेशा कार पे ही डिपेंड करती है, किसी भी कंपनी पे नहीं, क्योंकि कंपनी का हर प्रोडक्ट जो होता है उसकी रीसेल वैल्यू अच्छी हो ऐसा पॉसिबल नहीं है। मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं।